कहाँ है वो नौकरियां जो आपने वादा किया था? भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, जो इन बच्चों ने खुद बताया। आज हमारे डोगरों के लिए क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? ये तो हमारे प्योर डोगरा हैं, ये तो गांव में बसने वाले वो बच्चे हैं जो भारत माता के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार बैठे हैं और निशावर अपनी जान निशावर करने के लिए तैयार बैठे हैं, अपनी वर्दी मांग रहे हैं। क्या कसूर है इन बच्चों का? क्या यह कसूर है कि भारतीय जनता पार्टी को निस्वार्थ वोट किया? क्या इन बच्चों का यह कसूर है कि इन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बातों में आकर भाजपा ज्वाइन की? जब इनकी युवा जोड़ो रैली थी उसमें इनको गुमराह किया गया और इन बच्चों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई गई। और जब ये अपनी डिमांड के लिए इनके मुख्यालय के बाहर बैठे तो तब आपने 144 लगा दी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 2 महीनों से ये आपके घर के बाहर बैठे हैं, क्या एक बार भी आपको ख्याल नहीं आया कि कभी बारिश थी, कभी सर्दी थी और अब गर्मी आने वाली है तो इन बच्चों के ऊपर क्या बीतती होगी? इन बच्चों के माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी जिनके बच्चे अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए 2 महीने से यहां बैठे हैं भूखे प्यासे? क्या बीतती होगी उस माँ के साथ, उस बाप के साथ, उस बहन के साथ, उस भाई के साथ जिसका भाई यहां आज भूखे प्यासे बैठा है? क्या कसूर है इनका? क्या यह कसूर है कि जम्मू को आगे बढ़ाना है, डोगरों को प्रमोट करना है? ऐसे करेंगे डोगरों को प्रमोट? 370 टूटने के बाद हमारी हस्ती खेलती स्टेट को यूटी में तब्दील करने के बाद आपने वादा किया था कि विकास ही विकास होगा, नौकरियां ही नौकरियां होंगी। कहां है विकास? कौन से घर पे छुपा है, कौन सी गली पे छुपा है? कहां है वो नौकरियां जो आपने वादा किया था? आप बताएं, जम्मू के साथ ये कौन सा भेदभाव कर रहे हैं? आप स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट लगाते हैं, साइन बोर्डों से डोगरी गायब है, हिंदी गायब है। ऐसे करेंगे स्मार्ट सिटी का? ऐसे लेंगे जम्मू को आगे? जो पिछले 60 दिनों से ये बच्चे यहां बैठे हैं, मैं तमाम उन डोगरा लीडर से, उन जम्मू के लीडर से जो कहते हैं कि हम जम्मू के लीडर हैं, उन पंचों से, सरपंचों से, उन बीडीसी मेंबर से अपील करता हूं कि इनके फेवर में आए। गांव गांव में प्रोटेस्ट होने चाहिए ताकि ये बच्चे जो ओवर एज हो रहे हैं इनको इनका हक मिल सके। जब ये ओवर एज हो जाएंगे क्या करेंगे ये बच्चे? ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, क्या ये पकोड़े बनाएंगे? क्या ये रेडियां लगाएंगे? क्या करेंगे ये बच्चे? पार्टी जो है वो कश्मीरी हुकूमत के आगे कहीं ना कहीं झुकी बैठी है। कुछ दिन पहले मैं एक बयान सुन रहा था कि RS पठानिया जी कहते हैं कि प्रोटेस्ट करने से, जब ऑफिस के बाहर बैठने से इंसाफ नहीं मिलता। वह भूल के जब वो कांग्रेस में थे तो वो कैसे प्रोटेस्ट करते थे। आज जब भाजपा में आप आ गए तो आपको याद आ गया कि प्रोटेस्ट करने से हक नहीं मिलता। उसी भाजपा में आप आए हैं जो 70 साल सत्ता से बाहर रही और प्रोटेस्ट ही उनका माध्यम था सत्ता में आने का। ये पुतले जलाने वाले लोग हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए आपको कुछ करके दिखाना पड़ता है, आपको झूठे वादे नहीं करने हैं। गुहार लगाएंगे। आज सत्ता में तो यही लोग हैं। बड़ी शर्म की बात है कि इन लोगों को अभी भी शर्म नहीं आई। देखिए, इनके हाथों में कुछ होता, आज तो प्रधानमंत्री जी तो इन्हीं के ही हैं, आज गवर्नर तो इन्हीं के हैं, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर इन्हीं के हैं और सियासी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, किसी ब्यूरोक्रेट से नहीं आए हैं। सियासतदान है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। क्यों नहीं आज दिन तक उन्होंने इन बच्चों के लिए सुनवाई की? क्यों नहीं इन बच्चों के लिए कोई प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ आगे आता? क्यों भारतीय जनता पार्टी का कोई भी MLA, XMLA या MP या कोई भी इनका स्पोक पर्सन, और जो इनके रविंदर रैना जी जो इस तरफ शॉल लेकर डोगरों को डोगरा 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 करते हैं और नाचते फिरते हैं। जरा तुसीं आंदे हो, ये चीज़ लोगों तक पहुँचाते हो तो इनकी आवाज़ सेंटर तक, मोदी तक सानू लोग पहुँचागे और इनके नाल रह गए। आने वाले टाइम च ये भी दिन का वादा करने मीडिया सामने सानू इस चीज़ वास्ते और ज़्यादा लड़ना पे। साडे और भी साडे कारपोरेटर भैन भरा इत्थे आइए बैठ गए। इसी जनता की आवाज़ बनाओगे? बिल्कुल जी। देखो अज इंदे नाल होदा, कल बाकी स्टूडेंट जो पढ़ा लिखे लोग उन्हें भी जॉब लैनी, वो कित्थों लगे? फायर ब्रिगेड की नौकरी निकली तो जम्मू की लिस्ट ज़्यादा बनी ही,
ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਘੱਟ ਬਣੀ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਦੇ 70 ਸਾਲ भेदभाव, मैं आखा 5 हो लै लो 75 साल होइए भेदभाव जम्मू नाल होदा। 2 साल यूटी लगी, 3 साल सरकार, 5 साल होइए ते हली साढ़े जम्मू के लोगों नाल धोखा होदा, भेदभाव होदा, बड़ा तगड़ा होदा कि हर जगह देखो हर स्टूडेंट दुखी है, हर बिजनेसमैन दुखी है, रोजगार ये नहीं है, कित्थे जागे। बच्चे प्रोटेस्ट किया, बच्चे आखे 5000 नौकरियां दो, डॉक्टर साहब और आखते 5000 नहीं 2000 वैकेंसी तो दे ही गौड़ी है, जाओ तुम घर बैठो। तो जो फाइनल रिजल्ट आंदा वो 1356 बच्चे लाते 2000 वैकेंसी कुत्थे गई तुसें? कोई 55 वादा थोड़ी किया, चलो मन्निया गलती हुई। 3300 करोड़ जनता पीएम हूं इन्हें देश चलाना, इनके को जम्मू नहीं चला, देश को नहीं चलना। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਏ ਜਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ, ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਪਰ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਹੈ, ਜੇ ਜਨਤਾ ਚਾੜੀ ਸਕਦੀ ਤਵਾਰੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਆਖਾਂ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆने ਤੇ ਹਲੇ 1.5 ਸਾਲ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆने ਤੇ ਹਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਵੇਦਾ। ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੇ ਜਨਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨੇ ਨਾ ਹੈ। फिर ये काम हो चिड़ी उड, मैना उड, तोता उड, तराना उड।